नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे राम पर जुबानी संग्राम। एमपी की सियासत में एक बार फिर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने आ गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा का कांग्रेसियों के घुटने तोड़ने का धमकी वाला वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस उन पर हमलावर है। दिग्विजय सिंह 24 नवंबर को रामेश्वर शर्मा के घर रामधुन करने का ऐलान कर चुके हैं, तो अब इस सियासी लड़ाई में भगवान राम की भी एंट्री हो गई है। दिग्विजय सिंह के रामधुन करने की घोषणा पर भाजपा नेताओं ने उन पर हमले शुरू कर दिए। बीजेपी नेताओं ने कहा कि सलमान खुर्शीद की जिस विवादित किताब में हिंदू संगठन की तुलना बोको हरम और आईएसआईएस से की गई है, उसके विमोचन में दिग्विजय सिंह साक्षी बने थे। वे राम का स्मरण करेंगे। ये दोनों भावनाएं मेल नहीं खा रही हैं। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि वे धन्य हो गए हैं कि उनकी वजह से दिग्विजय सिंह का श्री राम का भजन करेंगे। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। दिग्विजय सिंह को रामचरितमानस की एक प्रति भी भेंट करेंगे। और इस तरह का बयान देते हुए एक बीजेपी नेता ने दिग्विजय सिंह को इच्छाधारी राम भक्त भी कह दिया। मध्य प्रदेश में भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा और दिग्विजय सिंह की जुबानी लड़ाई में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की भी एंट्री हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने चुटकी लेते हुए ट्वीट किया कि 1 घंटे रामधुन करने से आपको सद्बुद्धि तो आएगी, वृद्धाश्रम का भी सकारात्मक उपयोग होगा। भगवान श्री राम सबका भला करें। हम बीजेपी और कांग्रेस के बीच मचे इस जुबानी संग्राम पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया है, वो भी सुनते हैं। अगर दिग्विजय सिंह जी रामधुन करने के लिए आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, क्योंकि मैं अपने आप को धन्य और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि जिसने राम का लगातार विरोध किया और जिनने राम को काल्पनिक बताया, इनने राम मंदिर का निर्माण का विरोध किया और राम मंदिर की भूमि पूजन के समय का विरोध किया। किसी भी कारण से अगर दिग्विजय सिंह जी रामधुन करने आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। आप अगर रामधुन भी कर रहे हो तो असली अपराधी इसरार खान को बचाने के लिए रामधुन कर रहे हो। क्या सरकार की जमीन दान देने का अधिकार किसी सरपंच को, किसी विधायक को, किसी सांसद को, किसी मंत्री को या किसी को है? नहीं है। वो अपराधी है, वो दलाल है। वो चाहे दिग्विजय सिंह जी का आदमी हो, चाहे कांग्रेस का आदमी हो, चाहे किसी भी दल का आदमी हो, ऐसे दलालों का हाथ पैर तोड़ना नागरिकों का कर्तव्य है और नागरिक अपनी कार्रवाई भी करे, कानून भी अपनी कार्रवाई करेगा। आइए हम रामधुन करेंगे। क्लियर कट बात की है, ट्वीट किया है कि मैं गांधीवादी हूँ। गांधी जी की मूर्ति पे फूल चढ़ाएंगे, माला चढ़ाएंगे, उसके बाद पदयात्रा करके उसके वहाँ कहेंगे और रामधुन करेंगे अहिंसक तरीके से, और उससे कहेंगे भैया आ जाओ, बैठे घुटने तोड़ो। देखिए, जहाँ पे भी अन्याय होगा, न्याय की लड़ाई दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस नाम से नहीं चलती, अन्याय कहाँ हो रहा है उस पर न्याय की लड़ाई लड़ती है। महात्मा गांधी ने हमें यही सिखाया है। ये नाथूराम गोडसे की पद्धति पे चल रहे हैं। नाथूराम गोडसे ने जैसे महात्मा गांधी कहता है कि उस लाइन पे चल रहे हैं और हम चल रहे हैं गांधी जी की। इससे क्लियर मामला नहीं हो सकता। रामधुन महात्मा गांधी ने पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में रामधुन करके अहिंसक तरीके से अंग्रेजों को भगा दिया। तो ये कौन से तो एक तरफ तो देखिए राम पर जुबानी संग्राम हो रहा है और रामेश्वर शर्मा वर्सेस दिग्विजय सिंह। एक ने प्लान किया है कि उनके घर जाकर रामधुन बजाएंगे, एक ने कहा प्रति भेंट कर देंगे। फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं भारतीय जनता पार्टी से कि ये सब मेल नहीं खाता, दिग्विजय सिंह क्या कर रहे हैं, एक तरफ राम का नाम लेते हैं, दूसरी तरफ ऐसे लोगों की किताब का समर्थन करते हैं, ये भावनाएं मेल नहीं खाती। आखिरकार ये जो चर्चाएं हो रही हैं, भगवान राम की एंट्री यहाँ पर क्यों हो गई, और हो भी गई है तो देखिए क्या ये वाकई सही है। इस जुबानी संग्राम से किसको क्या मिलेगा, विस्तार से चर्चा करेंगे। 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत चर्चा में शामिल होने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए आनंद तारण जी हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले नेहा जी आपसे ही करना चाहूंगी। जो प्लान दिग्विजय सिंह ने किया है और रामधुन बजाने की बात है और उसके माध्यम से वो जो करना चाह रहे हैं, क्या लगता है क्या होगा? देखिए, दिग्विजय सिंह जी जब राम का नाम लेते हैं तो ये जो राम भक्त हैं देश भर में, विदेश भर में और इस सृष्टि में जो लोग राम को पूजते हैं, ये उनका विजय है। क्योंकि हम सब जानते हैं
कि हिंदुओं को आतंकवादी कहने वाले, हिंदू टेररिज्म को गढ़ने वाले, और पिछले दिनों जिस तरीके से दिग्विजय सिंह जी ने सलमान खुर्शीद की पुस्तक के विमोचन में उपस्थित होकर हिंदुओं को अपमानित करने का काम किया है, जिसमें सलमान खुर्शीद ने स्पष्ट लिखा था कि जो हिंदू है वो ISIS आतंकवादी जो संगठन है उसके बराबर है, बोको हरम के बराबर है। ये दिग्विजय सिंह जो राम मंदिर जब बनने जा रहा है तो उसने समय को लेकर जिसने अड़ंगा डालने का काम किया, ये दिग्विजय सिंह जो राहुल गांधी के गुरु माने जाते हैं, जब कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा हलफनामा लगाकर कोर्ट में कहती हैं राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम तो काल्पनिक है, उसके साथ मुखरता से खड़े होने वाले और जो आतंकवादियों का लगातार सम्मान करते रहे हैं, चाहे ओसामा जी कह के, चाहे आफिफ साहब कहकर, तो ये वो लोग हैं जो हमेशा हिंदुओं को अपमानित करने के लिए, हिंदू धर्म को नीचा दिखाने के लिए तत्पर रहे। आज अगर उन्हें राम का नाम लेना पड़ रहा है और राम धुन के बारे में ये कह रहे हैं कि स्मरण करेंगे, तो आज ये हिंदुत्व की विजय है। आज ये श्री राम की भक्ति की जो शक्ति है वो उसी का परिणाम है कि आज दिग्विजय सिंह जैसे हिंदू विरोध करने वाले, हिंदुओं को अपमानित करने वाले को भी राम की शरण माना पड़ा। ठीक है, चलिए आनंद जी, बहुत सारी चीजों बोले दीदी, बहुत सारी प्लानिंग की है दिग्विजय सिंह ने, और नेहा जी को भी आपने सुना क्या। अच्छा, इन तमाम चीजों से क्या होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरह की बयानबाजी आई है सामने, कोई कह रहा है हम टांगे तोड़ देंगे, कोई कह रहा है हम जमीन में गाड़ देंगे, कोई कुछ और कह रहा है, मतलब इस तरह की जो बयानबाजी तो देखिए नई नहीं है, नेता करते हैं, कांग्रेस हो बीजेपी हो, लेकिन अब क्या लग रहा है आपको कि ये जो रामधुन बजाने का प्रयास है इससे वो सद्बुद्धि मिल पाएगी बीजेपी को? रामधुन मतलब रघुपति राघव राजा राम, तो किसकी है? महात्मा गांधी की। भारतीय जनता पार्टी के लोग बात को पलट रहे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा यही है कि आतंकवादी बातें करना, कि हम घुटने तोड़ देंगे? ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का, किस तरह की बातें करते? और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इधर उधर जा रहे हैं, तो कौन सा तरीका? अरे निंदा कर रहे हैं अपने विधायक की, करें किस तरह की बातें करता है? ये हिंदुस्तान है, यहाँ सत्ताधिकार हर आदमी का, गरीब से गरीब आदमी का, ठेले वाले का भी है। किस तरह की बातें करते हैं ये इनने क्या खरीद लिया है? इनने क्या आउटसोर्स कर दिया हिंदुस्तान को? ये जो बोलेंगे वो सही है, बाकी जो बोलेंगे वो गलत है। ये चरित्र भारतीय जनता पार्टी का जनता का त्याग नहीं है। आज मोदी जी ने 1 साल से किसानों को रोड पे खड़ा करा और इसके बाद उनने मुंह की खाई और किसानों के बिल वापस कर रहे, और इसके बाद बोल रहे हैं कि हमने देश हित में किया। क्या देश हित में किया? हजारों सैकड़ों लोग मारे गए, ये देश हित में हुआ? हमने 700 लोग मारे गए, ये देश हित में हुआ? इस तरह की बातें करते हैं, इससे ज्यादा निंदनीय बात कुछ नहीं है, इससे ज्यादा भ्रष्टाचार करने वाली बात नहीं है। केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग बातों का जमा खर्च करते हैं, लोगों को मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के अलग अलग वक्तव्य करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ये है कि ये इधर उधर जाते हैं। अरे भगवान राम क्या इन्होंने कॉपीराइट करवा रखा है? भगवान राम इनके हैं, भगवान राम जन जन के हैं, भगवान राम हर जात के हैं, हर व्यक्ति उनको मानता भगवान राम को। भगवान राम भारतीय जनता पार्टी की कॉपीराइट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने भगवान राम को खरीद नहीं दिया। किस तरह की ये बातें करते हैं? अच्छा आनंद जी, रामेश्वर शर्मा के घर पे रामधुन क्यों बजाना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये लोग मुद्दों से भटकाने की बात करते हैं। इन्हें सत्ता दी है 7 साल 8 साल हो गए, इन्हें दी थी विकास के लिए। इन्होंने जो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू ने जो तैयार किए थे जनता के लिए, जो चीजें तैयार की, उन्होंने इनको बेचने का काम किया। इसके अलावा इन्होंने किया क्या? इन्होंने केवल देश को बेचने वाला काम किया। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई और अंग्रेजों के नाम पर 700 साल तक राज किया। ये क्या कर रहे हैं? ये पूंजीपतियों के सामने हाथ जोड़ते खड़े, ये इनका चरित्र है। भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल और केवल विध्वंस बना सकते, जनता को आपस में लड़ सकते। पहले जो हिंदू मुसलमान की बात करते थे, फिर अगले पछड़े की बात करने लगे, फिर ऊंच और नीच की बात करने लगे। इनका चरित्र क्या है? विकास का है इनके पास? नहीं, मेरा सवाल नहीं है, आनंद जी, मेरा सवाल ये है कि रामधुन क्यों बजाना है? आनंद जी, मेरा सवाल ये था कि दिग्विजय सिंह को या कांग्रेस को रामेश्वर शर्मा जी के यहाँ पर रामधुन क्यों बजाना? कौन सी सद्बुद्धि उनको देना चाहते? उनकी जो बयानबाजी है उसके लिए, या पूरी एक रामधुन बजाने से पूरी भारतीय जनता पार्टी को मैसेज देना चाहते हैं? मैं ये पूछ रही हूँ। वो उन सब लोगों के लिए ये मैसेज है जो अहिंसा छोड़कर हिंसा के मार्ग पर जा रहे हैं। गांधी जी का सिद्धांत अहिंसा का था, अहिंसा के दम पर उन्होंने पूरे देश को आजाद कराया।
ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों में दम हो तो रामेश्वर शर्मा के विरुद्ध कार्रवाई करें, अगर दम है तो। अगर मोदी जी में दम है, बहुत बोलते वो गांधी भक्तों में, तो ठीक है। जो हमारी भोपाल की सांसद उस पर कार्रवाई करें, उसे पार्टी से निकालें। अगर मोदी जी में दम है, वो बहुत बड़े, अभी कल परसों प्रवक्ता बोल रहे थे कि गांधी के सबसे बड़े कोई भक्त है तो मोदी जी है। अगर उनमें दम है तो जो ग्वालियर में जो मंदिर बनाया जिन लोगों ने, जो हिंदुस्तान के, संसार के सबसे बड़े आतंकवादी नाथूराम गोडसे की बातें करते, उसकी पूजा करते, उसकी बातें करते, उनको, उन पर केस दर्ज करें, उन्हें अंदर करें, तब हम मानेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी गांधी जी की लाइन पे चल रही है। ये ठीक है। केवल और केवल अराजकता की नेहा बात जी? करते, ये केवल और केवल तोड़फोड़ की बात करते। बहुत सारे इन्हें सवाल हैं, विध्वंस के अलावा आनंद जी। कुछ नहीं आता। ये केवल और केवल आग लगाना चाहते ठीक है। आनंद जी, ठीक है। नेहा जी से जवाब ले रही हूँ। लाशों पे व्यापार करते, ठीक हिंदुओं है। की लाशों, हिंदुओं के साथ बलात्कार करते और उनकी लाशों पर चलकर। आनंद जी वापस आ रही हूँ, बहुत अभी समय है, हम और सवाल लेंगे। हाँ। देखिए राखी जी, जब गांधी जी की बात करती है कांग्रेस पार्टी, तो ये नकली गांधी जो है, जो सिर्फ गांधी जी के नाम को लेकर आगे चल रहे हैं, उनकी जो वैचारिक हत्या है उसको करने का काम तो कांग्रेस पार्टी ने स्वयं किया है। वही महात्मा गांधी जी के अंतिम शब्द थे हे राम, उस राम के अस्तित्व को नकार देती है कांग्रेस पार्टी। उसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी कहती है राम तो काल्पनिक है। अभी ये हिंदू महासभा की बात कर रहे थे, तो आप याद करिए पिछले दिनों हिंदू महासभा के नेता को कांग्रेस पार्टी में कैसे लेकर आए। अगर आप गांधी जी के उपासक हैं तो आप एक हिंदू महासभा के व्यक्ति को ढोल नगाड़े बजाकर लेकर आते हैं, और जब पार्टी के नेता उस पर विरोध करते हैं, कमलनाथ जी चुप्पी साध लेते हैं। तो ये जो इनकी नेतृत्व है, दिग्विजय सिंह नजर नहीं आते और बहुत खुशी खुशी उस व्यक्ति को ज्वाइनिंग कराई जाती है पार्टी के अंदर। तो सबसे बड़े हत्यारे महात्मा गांधी का अगर कोई है तो वैचारिक हत्या करने का काम इन नकली गांधियों ने किया है, जो सिर्फ सरनेम को आगे लेकर समझते हैं कि महात्मा गांधी के विचार, महात्मा गांधी का जो एक व्यक्तित्व रहा है उसका अनुसरण कर रहे हैं, पर जनता जानती है। मैं फिर से दोहरा देती हूँ कि अगर राम की शरण में दिग्विजय सिंह जी बुढ़ापे में आ गए हैं तो कम से कम उन्हें अब उसका लाभ मिलेगा, क्योंकि राम की शरण से कोई बचकर नहीं जा सकता। पूरे जीवन जिस तरीके से राम को अपमानित करने का काम दिग्विजय सिंह जी ने किया है, आज आप ये समझिए कि मजबूरी हो या स्वेच्छा से आ रहे हैं, पर ये राम भक्ति की शक्ति ही है कि आज उन्हें अंततः राम की शरण में आना पड़ रहा है। और ये स्वागत योग्य कदम है। अगर दिग्विजय सिंह जी आकर राम धुन गाना चाहते हैं, श्री राम को याद करना चाहते हैं, उनका स्मरण करना चाहते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी भी उसका स्वागत करती है। पर दिग्विजय सिंह जी के दोहरे चरित्र को जनता बार बार पूछेगी। वो पूछेगी कि आपने हिंदुओं को आतंकवादी क्यों कहा, वो पूछेगी कि आपने हिंदू टेररिज्म की टर्मिनोलॉजी क्यों गढ़ी, वो पूछेगी कि अभी जब पिछले दिनों एक कॉमेडियन ने जाके भद्दी भाषा हमारे भारत की महिलाओं के लिए इस्तेमाल की थी कि दिन में महिलाओं को पूजा जाता है और रात में उनके साथ रेप होता है, तो दिग्विजय सिंह चुप क्यों थे। वो जनता पूछेगी कि जब सलमान खुर्शीद इस प्रकार की घटिया पुस्तक लिखते हैं जिसमें हिंदुओं को ISI से जोड़ा जाता है, जिन्हें बोको हरम कहा जाता है हिंदुओं को, तब दिग्विजय सिंह उस पुस्तक के विमोचन में खड़े होकर क्यों इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं हिंदुत्व के लिए, हिंदू धर्म के लिए। वो पूछेगी कि राहुल गांधी जब कहते हैं कि हिंदू जो है वो सिखों का है और अन्य धर्म के लोगों का कत्ल करता है, तो दिग्विजय सिंह चुप्पी क्यों साथ लेते हैं। तो ये तमाम सारी चीजें हैं कि लगातार एक वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, एक धन विशेष को साधने के लिए, ये जो आतंकवादियों के सरगना है, जो ओसामा को जी कहते हैं, जो हाफिज को साहब कहते हैं, उस दिग्विजय सिंह को अगर आज शरण में आना पड़ रहा है बुढ़ापे में, तो उसकी वजह भी जनता जानती है। पर अंततः अंत भला तो सब भला, और अगर बुढ़ापे में भी दिग्विजय सिंह राम भगवान की शरण में आ गए हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें इसका लाभ जरूर मिलेगा। अच्छा नेहा जी, एक सवाल और है आपसे। ये जो इस तरह की बयानबाजी आती है, इस तरह के जो वीडियोस हैं, बहुत लोगों ने कहा, रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कोई कांग्रेसी गांव में आता है तो उसके हाथ पैर तोड़ दीजिए, क्या ये सब ठीक है? इस तरह की बातें क्यों? रामेश्वर शर्मा कई बार बहुत तीखा बोल जाते। नहीं, देखिए रामेश्वर जी ने इस पर ट्वीट करके भी स्पष्ट कहा था। दिग्विजय सिंह जी को ठेस क्यों लगी? क्योंकि ये जो टूल किट एजेंडा चलाने वाली कांग्रेस है, जो लगातार फैब्रिकेशन करती है, इस तरीके के वीडियोस को मॉक कर चलाती है, ये दिग्विजय सिंह जी को अपमानित करने के लिए ही कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा था, और वो दिग्विजय सिंह अपनी पार्टी के लोगों के ट्रैप में आ जाते हैं। भाई इसमें जो महारत हासिल है, चाहे कोरोना काल में हमने देखा, आपने भी देखा होगा कि कमलनाथ जी तो अपने वीडियो में कह रहे थे, जब अपने विधायकों से चर्चा कर रहे थे, पूर्व मंत्रियों से, कि आग लगा दो
ये मौका है इस सरकार को नीचा दिखाने का, लोगों को इतना ज्यादा भड़काओ कोरोना काल में कि ये सरकार को परेशानी हो जाए। तो ये लोग हमेशा से, चाहे 84 के दंगे हो, चाहे आतंकवादियों का सम्मान हो, चाहे बाटला हाउस में जब आतंकवादी मरता है तो सोनिया गांधी 3 दिन तक रोती रहती है, सो नहीं पाती हैं, इनका चरित्र वही रहा है। और आज भी इस तरीके के मॉर्फिंग कर कर ये दिग्विजय सिंह जी को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जी उस ट्रैप में आ गए, पर ट्रैप में आके क्योंकि वो राम जी की शरण में आ गए हैं, तो इस बात की खुशी सभी हिंदुओं को है, देशवासियों को है। आनंद जी अपनी बात रखिए। हेलो, हाँ आनंद जी बोलिए, बोलिए आनंद जी। यार एक बात बताओ राखी दीदी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इधर उधर क्यों जाते हैं? रामेश्वर शर्मा ने क्या बोला उसके बारे में कुछ नहीं करेंगे, मतलब क्या इनका भाषित शेर है ये, इनका भाषित शेर है कि टांग तोड़ दो, घुटने तोड़ दो, ये इनका भाषित शेर है, किताब से फंस रहे हैं। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, इस तरह की बातों पे आप डिबेट करते हैं, इसकी जगह विकास पे लाए के रोड नहीं बन रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी के हालात ये हैं, पुलिस वालों पे हमले हो रहे हैं, पुलिस वालों को लूटा जा रहा है, ये कोई बात नहीं करेगा। हम बात करेंगे कि रामेश्वर मान ने ये बोल दिया, किसकी बात कर? अरे हम 14 स्तंभ है, हम लोगों को जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता की समस्याओं को लागे आने चाहिए। हम इस बात की बात नहीं करेंगे, हम विकास की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कांग्रेस ने क्या बोल दिया, बीजेपी ने क्या बोल दिया। आनंद जी एक बात बोलूं मैं आपको, आनंद जी, देखिए राखी जी, आनंद जी हर बार ये क्यों होता है कि जब कोई, हम जिस विषय पर हैं, हम जिस विषय पर हम बात करें। अरे भाई चौथे स्तंभ का काम ये रह गया, भारतीय जनता पार्टी ने ये बोल दिया। देखिए आप फालतू की बात कर रहे हैं आनंद जी, आप फालतू की बात कर रहे हैं। हर विषय पे चर्चा होती है, क्या महंगाई पर चर्चा नहीं हुई, क्या पेट्रोल पर चर्चा नहीं हुई, क्या विकास पे बात नहीं होती, क्या आंदोलन पे बात नहीं हो रही, क्या किसानों पर बात नहीं हो रही? कहाँ बात होती? कहीं कोई बात नहीं होती। अच्छा कहीं कोई बात नहीं होती। इतनी बार आप खुद इस डिबेट में बैठे, इतनी बार आप खुद महंगाई पर बैठे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा जो बात नेहा जी रख रही है उस पर अपनी राय रखिए। आप यहाँ पर बातें बता रहे हैं कि हमें इस पर डिबेट करना चाहिए, उस पर डिबेट करना चाहिए, ये आनंद जी गलत बात है, ऐसे क्यों करते हैं आप? देखिए जनता की, प्रेस का काम है, मीडिया का काम है हर तरफ देखना, मीडिया का काम ये नहीं है। मीडिया का काम ये भी है कि नेताओं की असलियत बता दी जाए, मीडिया का काम ये भी है कि दिग्गज जो बड़बोले और बेतुके बयान देते हैं वो जनता तक पहुंचाया जाए कि इस तरह की बयानबाजी क्यों करते हैं, इसका क्या मतलब होता है? तो उनका निंदा, अरे उनकी निंदा करनी चाहिए, तो उनका मुखमंडन करने चाहिए। तो कांग्रेस को भी नहीं जाना चाहिए ना रामधुन बजाने, क्यों जा रहे हैं रामेश्वर शर्मा के यहाँ? एक मिनट बताइए, विकास का काम कर लेना, कांग्रेस क्यों जा रहे हैं रामधुन बजाने? ये तालिबानी शासन है क्या? तालिबानी शासन है ये कि हम टांग तोड़ दो, घुटने तोड़ दो, ये तालिबानी सरकार है क्या? तो वही तो बात कर रहे हैं, वही तो मैंने नेहा जी से भी पूछा कि इस तरह की बयानबाजी कितनी ठीक है। सरकार को रजिस्टर करनी चाहिए केस ऐसे लोगों के विरुद्ध जिस तरह की बातें करते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो सरकार से नाराज है, सरकार से फ्रस्ट्रेशन है और इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। ठीक है, ये बताइए अभी ये सब कुछ करने का क्या मतलब है? आप कह रहे हो कि दूसरी बातें हो जानी चाहिए, तमाम बातें हो जानी चाहिए, तो फिर पूरा फोकस, पूरा मुद्दा गंभीरता से विपक्ष उठा ले। देश में जो भी हो रहा है विपक्ष उन चीजों को लेकर सामने आए, कहाँ है विपक्ष? विपक्ष जा रहा है ना, रामेश्वर शर्मा के क्षेत्र में जा रहा है, जिधर वो बोल रहे हैं वहां जा रहा है, विपक्ष जा रहा है ना, करे वो कार्रवाई। हम भी चाहते हैं उनकी सरकार में कार्रवाई हो, कांग्रेस के ऊपर वो अत्याचार करें, हम गांधीवादी तरीके से उसका विरोध करेंगे, उसमें क्या बात है? है ना, रोड पे आ रहे हैं हम, 24 तारीख को आ रहे हैं, आज भी गए, हमारे विधायक भी गए, पूर्व विधायक गए, सब कांग्रेस के लोग गए, किस तरह से आज बैकवर्ड पे आ गए। अरे भाई हिम्मत है तो वो बातें करो, ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। और आपको पार्टी से नाराजगी है, सरकार आपकी है, इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायक पार्टी से नाराज है और इसलिए अलग अलग वक्तव्य दे रहे हैं। चलिए नेहा जी, ये आरोप भी आप ही पर है। देखिए राखी जी, बहुत अच्छा लगता है जब इस प्रकार की लोग बातें करते हैं और स्पष्टीकरण मांगते हैं। आपको वो बयान तो याद होगा राहुल गांधी जी का, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी को डंडे से मारेंगे। ये लोग जिस तरीके का आचरण है, ये सबको उसी चश्मे से देखना चाहते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी सभी का सम्मान करती है और मैंने आपसे कहा कि भाई दिग्विजय सिंह जी अगर आकर राम जी का नाम जपना चाहते हैं तो क्यों नहीं, सभी को अधिकार है, सभी राम जी की शरण में आए हैं। और अगर मौलाना दिग्विजय सिंह जी आज उस बारे में आकर राम जी की शरण को अपना रहे हैं तो ये स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि उनका जो इतिहास रहा है, जिस तरीके से ध्रुवीकरण का इतिहास कांग्रेस पार्टी का रहा है, राहुल गांधी का रहा है और दिग्विजय सिंह जी का रहा है, आज जनता इनके टेम्पल रन को भी जानती है और ये कब कब श्री राम की शरण में जाते हैं ये भी जानती है। आप मुझे बताइए कि देश में किसी भी व्यक्ति ने
टाइमिंग को लेकर सवाल नहीं उठाया, पर ये मुहूर्त पर भी सवाल उठा लेते हैं। जब श्री राम जी के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए काम शुरू होता है तो उसमें भी ये सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि समय सही नहीं है। श्री राम की शरण में जाने के लिए कौन सा समय बुरा हो सकता है? तो ये वो लोग हैं जिस प्रकार से जब देवता किसी शुभ काम के लिए जाते थे तो असुरी शक्तियां इकट्ठी हो जाती थी। ये राहुल गांधी और उनकी जो गैंग है, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, ये बस इसी अवसर में रहते हैं। और ये असुरी शक्तियां भी जब आज श्री राम की शरण में आ गई हैं तो जनता भी देख रही है कि श्री राम की भक्ति में, श्री राम के नाम में कितना तेज है, कितनी शक्ति है कि इस प्रकार के लोगों को भी अंततः उनकी शरण में आना पड़ता है। अपने व्यवहार को पहले समझें, अपने आचरण को पहले समझें। हर जगह आग लगाना, हर जगह एक अराजकता का माहौल बनाना, हर विषय पे राजनीति करना, ये आज जनता भी पसंद नहीं करती। वो चाहती है कि सकारात्मक बात हो, वो चाहती है कि अगर किसी की आस्था है तो उसका अपमान न किया जाए, वो चाहती है कि अगर फेडरल सिस्टम है तो उसका सम्मान किया जाए, वो चाहती है कि सभी धर्मों का सम्मान हो। पर ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण और ये सब क्यों हो रहा है? आप जानती हैं कि भाई आसपास के 5 राज्यों में चुनाव है, उसको देखते हुए दिग्विजय सिंह जी सोचते हैं कि शायद हो सकता है उनका कोई कार्ड चल जाए। पर मैंने आपको पूर्व में भी उदाहरण दिया कि 2 दिन पहले एक स्टैंड अप कॉमेडियन जब हमारी बहु बेटियों के बारे में अपशब्द इस्तेमाल करता है तो दिग्विजय सिंह जी के मुंह से कुछ नहीं निकलता। इनके शीर्ष नेता सामने आ जाते हैं, कार्तिक चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, कपिल सिब्बल, और दिग्विजय सिंह जी कौन सा इसमें पीछे रहे हैं। बोको हरम जैसे टर्मिनोलॉजी से जोड़ दिया हिंदुओं को, और दिग्विजय सिंह ने एक शब्द नहीं कहा। क्यों नहीं कहा, मैं पूछती हूँ। क्या हिंदू जो है, हिंदू धर्म जो है वो ISIS जैसा कुख्यात है? क्यों नहीं दिग्विजय सिंह जी ने अपना मुंह खोला? ठीक है। तो ये वही लोग हैं जिनके मुंह में काम या बल में छुरी है, पर अब जब नाम लेने आएंगे राम का तो अपनी छुरियां घर पर रख कर आए। चलिए, क्योंकि समय की सीमा है, अब दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए, एक बात तो है, राजनीति है, बेतुके बयान भी बहुत बार सुने गए हैं, अब रामधुन बजाने की बारी आ रही है। देखिए, जो भी करिए आप ऐसा करिए जो थोड़ी शोभा दे। आप भगवान का नाम लेने में परेशानी नहीं है, लेकिन उस पर राजनीति प्लीज मत करिए, एक यही बात हो सकती है। तो चलिए, चर्चा में इतना ही। आगे क्या होगा इस जुबानी संग्राम पर जो राम पर छिड़ गई है, वो देखना वाकई दिलचस्प होगा। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले